अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तीन फ्रेजेस को समझेंगे। इन केस ऑफ, इन द केस ऑफ। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि इनका शायद एक ही मतलब है और ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। नहीं हो सकते ये इंटरचेंजेबली यूज। इन केस और इन केस ऑफ में तो फिर थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, इनके मीनिंग में थोड़ा सटल सा डिफरेंस है। लेकिन जो लास्ट वाली फ्रेज है इन द केस ऑफ, ये इंटायरली डिफरेंट है। तो अगर आप इन केस ऑफ या इन द केस ऑफ को आपस में इंटरचेंजेबली, के सिर्फ इसमें तो दी का फर्क है या दा का फर्क है, तो हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जुमले का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इस लेसन को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इनका डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहले समझ लेते हैं हम इन केस। इन केस हम यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि समथिंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट। मतलब किसी चीज को कर लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में कुछ हो सकता है। इस सेंस में हम इन केस को यूज करते हैं। अच्छा, ये कंजंक्शन है तो ये हमेशा, इससे पहले भी एक क्लॉज होती है, बाद में भी क्लॉज होती है। मतलब आप इसको ये समझ लीजिए कि अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं कि इसको आप जुमले के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शन है ना, तो दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, तो इसको जुमले के आप दरमियान में इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें किसी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इस सेंस में हम इन केस को यूज करते हैं। जैसे ये जुमला सीख लें, पैक अ स्वेटर। मतलब अपना स्वेटर जो है उसको पैक कर लो। आप कहीं जा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, और आपकी मदर आपको कह सकती है पैक अ स्वेटर, कि एक स्वेटर जो है वो उसको पैक कर लो, इन केस इट गेट्स कोल्ड टुनाइट। मतलब हो सकता है, इस सेंस में आप इसको ये कह सकते हैं, इन केस हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि रात को आज ठंड हो जाए। मतलब आप जहां जा रहे हैं, आप जाते जाते आपको वहां पर रात हो जाएगी, तो हो सकता है कि रात को आज ठंड हो जाए। तो भी पैक अ स्वेटर, कि अपने लिए एक स्वेटर जो है ना वो पैक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक बताया जा रहा है कि भाई प्रेपरेशन, एक चीज की तैयारी कर लो क्योंकि फ्यूचर में कुछ हो सकता है, कोई इवेंट है जिसको आप गेस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इस सेंस में हम इन केस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई गिव यू माई नंबर, मैं तुमको मेरा नंबर दे देता हूं या दे दूंगा, इन केस, क्योंकि ऐसा हो सकता है, यू हैव एनी क्वेश्चंस, कि तुम्हारे जहन में कोई सवाल हो जो तुमने मुझसे पूछना। ये टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, कि आपके दिमाग में कोई सवाल हो, आपको मुझसे पूछने हो, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या कहीं कोई ऑफिस में आप कहीं किसी कोई काम करवा रहे हैं, वहां पर जो बैठे हुए ऑफिसर है वो कह सकते हैं कि आपको मैं अपना नंबर दे देता हूँ, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस। हो सकता है कि आपको बाद में कुछ सवाल पूछने हो मुझसे। जैसे ये नेक्स्ट है, सेव योर वर्क फ्रीक्वेंटली इन केस द कंप्यूटर क्रैशेस। देखा, हम लोग पहले जब कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे, जब मैं कंप्यूटर क्लासेस में होती थी, तो हमारे टीचर्स हमें पता है क्या कहते थे। हमारे टीचर्स कहते थे कि जो भी आप काम करते जा रहे हैं ना, उसको सेव करते जाइए। क्योंकि क्या होता था कि बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती थी, और जो हमारा काम होता था वो जाहिर है एकदम से जब लाइट चली गई तो काम सारा मतलब कि वो सारा जाया हो गया। ठीक है, वेस्ट हो गया। तो सेव योर वर्क फ्रीक्वेंटली, कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको फ्रीक्वेंटली, मतलब कि जितना आप काम करते जा रहे हो आप बार बार उसको जो है वो सेव करते जाओ, इन केस कि कहीं ऐसा ना हो जाए द कंप्यूटर क्रैशेस या पावर गोज ऑफ। ठीक है, कि जो लाइट है वो चली जाए, ठीक, या जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो क्रैश हो जाए। ठीक है, तो इन केस हम यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि भाई किसी चीज की तैयारी कर लो, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो कि ऐसा कोई इवेंट ना हो जाए, और इसको जुमले के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं जी इन केस ऑफ। इन केस ऑफ हम यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि इफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन हैपन्स, तो यहां पर ये कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ऐसा हो जाए, अब यहां पर कंडीशन है। ठीक है, यहां पर हम इसको, हम इन केस ऑफ को हम जुमले के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं कि इन केस ऑफ, और फिर जो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, वो वाली बात कि क्या हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये कर लेना, ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ। ठीक है, इन केस को हमने यूज किया कि तैयार रहो क्योंकि ऐसा हो सकता है। इन केस ऑफ को हम यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर तुम ये कर लेना। ठीक है, इस सेंस में हम इन केस ऑफ को इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, इन केस ऑफ फायर,
अगर आग लग जाए, जब आपको कहीं पर कोई जो भी सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो बता रहे होते हैं, आपको कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि इन केस ऑफ फायर, कि अगर आग लग जाए, यूज द इमरजेंसी एग्जिट। तो जो इमरजेंसी के एग्जिट उन्होंने बनाया तो बाहर जाने के जो रास्ते बनाए होते हैं, तो वो कहते हैं कि फिर आप मेन जो आपका जो भी जाने का रास्ता है बाहर जाने का, वो मत लीजिएगा, उस रास्ते से मत जाएगा, क्योंकि बहुत केओस हो जाती है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी बिल्डिंग में वहां पे आग लग जाए, तो जो इमरजेंसी के एग्जिट्स वगैरह जो है वहां पर बनाए हुए होते हैं, तो वहां से आप जो है ना वो बिल्डिंग से आप बाहर चले जाए। ठीक। तो इन केस ऑफ, अगर ऐसा हो जाए तो ये कीजिए, ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ। इसी तरह से इन केस ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कोई किसी की इंतहाई तबीयत खराब हो जाए, कोई कॉल एन एम्बुलेंस इमीडिएटली, कि मतलब फौरन से जो है ना वो एम्बुलेंस को बुला लीजिए। मतलब इन केस ऑफ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो फौरन एम्बुलेंस को बुला लीजिए, ठीक है, उसे कॉल कर लीजिए। इसी तरह से इन केस ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच, कि अगर कोई सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, देखिए कोई ऐसी जगह पर है आप जहां पर कुछ सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स लिए हुए हैं, वहां पर कोई सेंसिटिव एरिया है वो, ठीक है, तो वहां पर अगर कोई शख्स जो है किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी तोड़ता है, जो कि वहां पर लोगों ने जो भी उस एरिया की प्रोटेक्शन के लिए जो भी सिक्योरिटी लगाई हुई है, अगर उसको कोई शख्स तोड़ता है, नोटिफाई द अथॉरिटीज राइट अवे, कि उसी वक्त फौरन जो है ना जो भी अथॉरिटीज है ना उसको आप नोटिफाई करें, मतलब उसको जाके बताएं कि भी फला शख्स ने ये सिक्योरिटी की जो भी आपने इंतजामात किए हुए ना उसको उसने ब्रीच किया है, उसने उसको तोड़ा है, ठीक है। तो इन केस ऑफ, अगर ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा कीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इन द केस ऑफ। इन द केस ऑफ, इन केस ऑफ से पूरी तरह से डिफरेंट है। इन द केस ऑफ हम कहते हैं, जब हमने कहते हैं कि इस मामले में, ठीक है, इन केस ऑफ हम कहते हैं जब हमने कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ये कर लीजिए। लेकिन हम इन द केस ऑफ यूज करते हैं जब कहते हैं कि इस मामले में ये होना चाहिए, या हमें ऐसा करना चाहिए, या मेरी ये राय है, जो भी उसके बाद आप आगे कहना चाहते हैं, इन द केस ऑफ हम तब यूज करते हैं। जैसे सेंटेंसेस में देखें, इन द केस ऑफ अली, अली के मामले में वी नीड टू एनफोर्स द रूल्स स्ट्रिक्टली, हमें बहुत जो है ना सख्ती के साथ रूल्स को उसके ऊपर एनफोर्स करना चाहिए, मतलब उसको उसके सख्ती से उसके ऊपर रूल्स जो है वो अप्लाई करने चाहिए, ताकि वो रूल्स को फॉलो करे। हो सकता है कि मतलब कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, जहाँ पर कोई स्टूडेंट है अली जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, या ऑफिस में, किसी ऑफिस में हो सकता है वो बार बार जो है रूल्स को ब्रेक करता है, जो भी वहाँ के रूल्स हैं, तो फिर मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है कि इन द केस ऑफ अली, अली के मामले में हमको लीनियंट नहीं होना चाहिए, हमको जो भी रूल्स है ना उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए उसके ऊपर। समझे बात की, ठीक है, कि अली के मामले में, ऐसा नहीं कि अगर अली हो जाए, ऐसे नहीं, अली के मामले में, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि इन द केस ऑफ वॉचिंग मूवीज, कि फिल्में देखने के मामले में, माई पेरेंट्स नेवर अलाउड इट, मेरे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी इस चीज को अलाउ नहीं किया, ठीक है। कोई शख्स के अपने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता सकता है कि भाई फिल्में देखने के मामले में ना माय पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो बड़े जो है वो स्ट्रिक्ट है, सख्त है, एंड दे नेवर अलाउड इट, कि उन्होंने कभी भी जो है ना इस चीज को अलाउ ही नहीं किया है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ वॉचिंग मूवीज, मूवीज देखने के, फिल्में देखने के मामले में, इन द केस ऑफ हम यूज करते किसी चीज के मामले के बारे में कोई बात करनी हो, जैसे कि इन द केस ऑफ लीगल मैटर्स, जो कानूनी मामलात होते हैं उनके मामले में, आई नेवर टेक रिस्क, मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता हूँ। मतलब जो भी कानूनी मामलात होते हैं ना, तो उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस होती हैं मैं उन सबको फॉलो करता हूँ, मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेता हूँ कि कल को मुझे कोई मसला क्रिएट हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं लीगल मैटर्स में, अक्सर कोई रूल ब्रेक कर दिया, कोई कानून ब्रेक कर दिया, उनको लगता है कोई मसला नहीं, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केस ऑफ लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स में हमको कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, वी शुड नेवर टेक रिस्क, हमें कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, फॉलो द रूल्स, ठीक है, जो भी रूल्स हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए, जो भी लॉज वगैरह है वी मस्ट अबाइड बाय देम, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो ये था जी इन केस, इन केस ऑफ, इन द केस ऑफ। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, इन केस हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना है कि भाई प्रिपेयर रहो, तैयार रहो, ऐसा हो सकता है, तब हम यूज करते हैं इन केस, ठीक है, जुमले के दरमियान में। इन केस ऑफ हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि
अगर ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो हम जुमले के शुरू में यूज करते हैं इन केस ऑफ के, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लीजिए। और इन द केस ऑफ हम जब यूज करते हैं जब हमने कहना था कि फलां के मामले में ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या मेरी ये राय है, इस तरह की बात जब हम करते हैं तो हम इन द केस ऑफ यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोई और फ्रेजेस है जो आपको कंफ्यूज करती हैं, सिमिलर फ्रेजेस हैं आपको लगता है सिमिलर है, उनमें क्या डिफरेंस है, आप पूछ सकते हैं कॉमेंट्स में, मैं आपके लिए लेसन्स बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।